Hello everyone, how are you? Friends, the topic of today is means of transport in J&K UT. फ्रेंड्स, इस टॉपिक के दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था और ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन J&K UT। पहले वाले पार्ट में हमने आपको रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन J&K UT पढ़ा दिया था। दोस्तों, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये JKSSB के FAA का जो FAA और SI का जो एग्ज़ाम है उसमें भी लिस्टेड है और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है, इसीलिए आप हमें लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहें, उसको वो हमें मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन J&K UT। सबसे पहले दोस्तों हम एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन J&K UT में पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया थ्रू 2 एयरपोर्ट्स लोकेटेड इन वन जम्मू एंड वन इन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर जो है वो जितने भी इंडिया में पार्ट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, सभी के साथ अच्छे से कनेक्टेड है थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। और जिसका जो एयरपोर्ट है वो एक जम्मू में और एक श्रीनगर में है। आउट ऑफ द टोटल डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इन द कंट्री द यूटी अकाउंट्स फॉर ओनली 0.2%। दोस्तों, यहाँ पे डोमेस्टिक एयर ट्रैवल का मीनिंग है कि यहाँ से जम्मू और श्रीनगर से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं, सिर्फ अपनी विद इन कंट्री के ही अंदर फ़्लाइट जाती हैं। तो ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी यूटी है वो 0.2 जो % जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन दोनों एयरपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जम्मू एयरपोर्ट के बारे में। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑफिशियली नोन एज जम्मू सिविल एनक्लेव। दोस्तों, जम्मू एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है इसको हम जम्मू सिविल एनक्लेव, इसका ऑफिशियल नेम है। इट इज़ ए मिलिट्री एज वेल एज सिविल एयरपोर्ट। इट इज़ ए डोमेस्टिक सर्विंग जम्मू, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं, विद इन द कंट्री ही जाती हैं। तो ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो जम्मू को सर्व करता है। और आउंड बाय द इंडियन एयरफोर्स, आउंड बाय द इंडियन एयरफोर्स, ये इमेज है जम्मू एयरपोर्ट की। और भी बहुत सारी इमेजेस जो है वो गूगल पे अवेलेबल हैं। द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ जम्मू अलॉन्ग रणबीर सिंहपुरा रोड। रणबीर सिंहपुरा रोड के पे ही ये एयरपोर्ट है और 8 किलोमीटर दूर है जम्मू सिटी से। इट कनेक्ट्स जम्मू विद सिटीज़ लाइक श्रीनगर, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और बहुत सारी जो जितनी भी सिटीज़ हैं हमारी इंडिया में, सभी के साथ जो है ये एयरपोर्ट, जो जम्मू एयरपोर्ट है, हमें कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जो श्रीनगर में एयरपोर्ट आता है उसका नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये श्रीनगर, इसको श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दोस्तों इसको हम श्रीनगर एयरपोर्ट और बुड़गाम एयरबेस भी बोलते हैं। इट इज़ ए मिलिट्री एयरबेस दैट सर्व श्रीनगर। ये एक मिलिट्री एयरबेस है जो श्रीनगर को सर्व करता है। इट इज़ ओन्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ए सिविल एनक्लेव एट द एयरपोर्ट। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आउंड करती है इसको। इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 2005। 2005 को दोस्तों इस एयरपोर्ट को एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था। वट डज़ नॉट रिसीव शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एक्सेप्ट सम हज फ़्लाइट्स। लेकिन ये 2005 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन गया था, एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेजिग्नेट तो कर दिया था, लेकिन यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट, श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो नहीं जाती हैं। बजाय कुछ
हज की जो जब हज का समय होता है तो हज की कुछ फ़्लाइट जो हैं वो जहाँ से जाती हैं, उनके बजाय यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो नहीं जाती हैं। द एयरपोर्ट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन, दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है इसको हम श्रीनगर एयरपोर्ट तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये श्रीनगर में नहीं है, ये बुड़गांव में आता है, ठीक है। द एयरपोर्ट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन बुड़गांव विच इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, जो 4 किलोमीटर की दूरी से पर है श्रीनगर से। ऑन 14 फरवरी 2009 एयर इंडिया एक्सप्रेस स्टार्टेड वंस वीकली फ्लाइट टू दुबई। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को इंडिया एक्सप्रेस ने स्टार्ट की थी एक वीकली फ़्लाइट्स, हर हफ्ते एक फ़्लाइट जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से दुबई को जाएगी। द फर्स्ट रेगुलरली शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर, हाउएवर ये पहली बार जो है वो वीकली फ़्लाइट्स श्रीनगर से दुबई के लिए एयर इंडिया ने शेड्यूल की थी। हाउएवर फिर भी ड्यू टू लो डिमांड फ्रॉम पैसेंजर्स द फ्लाइट्स वर टर्मिनेटेड इन जनवरी 2010। लेकिन पैसेंजर की बहुत कम डिमांड होने की वजह से ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं ये भी बंद कर दी गई थी 2010 में। इन एडिशन टू दोज एयरपोर्ट्स देयर आर, दोस्तों इन दो एयरपोर्ट्स के बजाय भी जम्मू कश्मीर यूटी में और भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे पुंछ एयरपोर्ट, राजौरी एयरपोर्ट, किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप, बट नो शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स ऑपरेट फ्रॉम दिस, लेकिन यहाँ से कोई फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं जाती हैं और यहाँ ही इन एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट जो हैं वो आती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों, लेकिन यहाँ पे कोई फ़्लाइट ना ही जाती हैं और ना ही आती हैं। अब हम किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप इज़ लोकेटेड अबाउट 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ किश्तवाड़ इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इंडिया। The Indian Army operates a helipad at this site to carry out helicopters operation to far off areas of डोडा and किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो दूर दराज के इलाके हैं, ठीक है, दूर दराज के जो इलाके हैं डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, उनको ऑपरेट करने के लिए इंडियन आर्मी जो है वो इस हेलीपैड को ऑपरेट करती है। यानी जो जहाँ पे पहुँचना कठिन है तो उन एरियाज़ में पहुँचने के लिए ये वाला एयरपोर्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये है दोस्तों श्रीनगर एयरपोर्ट की इमेजेस। नेक्स्ट, द एयर स्ट्रिप हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन द रीजन। दोस्तों ये जो एयर स्ट्रिप है इसको इंक्लूड कर दिया गया था उड़ान स्कीम में, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की थी, ताकि ये आशा करके कि प्रमोशन होगी यहाँ पे टूरिज़्म की इस रीजन में, ठीक है। कौन से वाले को ये याद रखना आपको कि किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप को जो है वो उड़ान स्कीम के अंडर जो है वो ला दिया गया था, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म की जो है वो प्रमोशन हो, यानी टूरिज़्म बढ़े। तो उड़ान स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उड़ान इज़ ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हैंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रीजनल कनेक्टिविटी की ये स्कीम थी। द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान इज़ उदय देश का आम नागरिक। उदय देश का आम नागरिक, इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी उदय देश का आम नागरिक, एंड एम्स टू डेवलप स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स टू अलो कॉमन सिटीजन्स इजियर एक्सेस टू एविएशन सर्विस, ठीक है, ताकि जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो भी एयर ट्रैवल जो है वो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आता है वो है रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम इसको हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ड्यू टू मेंटेनियस टेरेन द रोड रेल मिक्स इज़ एक्सट्रीमली लो इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इस लाइन का ये मीनिंग है कि जम्मू एंड कश्मीर एक पहाड़ी एरिया होने के कारण जो रेल और रोड का मिक्स है वो बहुत कम है। तो इसका क्या असर पड़ता है, जैसे रेल और रोड जो है वो बहुत मतलब अलग अलग रास्ते से, यानी बहुत कम जगहों पे रेल और रोड जो है वो मिलते हैं। तो इसकी वजह से असर ये पड़ता है कि बहुत सारा जो मतलब पैसेंजर्स हैं वो रेल से कम यात्रा करते हैं और बस से ज़्यादा करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर मैं दिल्ली की बात करूँ दोस्तों, जैसे तो दिल्ली में रोड्स और रेलवे जो है वो जहाँ पे मेट्रो जो है वो बिल्कुल साथ साथ चलती है। मतलब रेलवे स्टेशन, मेट्रो के स्टेशन जो हैं और वो बसेस के स्टेशन बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इससे यात्रियों को कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, ठीक है।
लेकिन जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी एरिया होने की वजह से ये वाली फैसिलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसी वजह से एक मेजर रीज़न है जो इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन दैट JNK हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है जो इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने में मतलब कमी रही है। इन 1897 में द जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन वाज बिल्ट फ्रॉम सियालकोट टू जम्मू। ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है कि इन 1897 द जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन वाज बिल्ट फ्रॉम सियालकोट टू जम्मू, द फर्स्ट रेल लाइन इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दोस्तों एक फर्स्ट लाइन थी जो एक प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। ठीक है। इन 1947 विद द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन 1947 में जब इंडिया की पार्टीशन हुई द जम्मू सियालकोट लाइन गॉट क्लोज्ड, और जम्मू से सियालकोट तक जो रेलवे लाइन थी वो तो क्लोज हो गई, विच लेफ्ट जम्मू एंड कश्मीर डिसकनेक्टेड फ्रॉम इंडियन रेलवे नेटवर्क। और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो एक डिसकनेक्ट हो गया इंडियन रेलवे नेटवर्क से। The foundation stone was laid and construction commenced for a railway line linking Jammu to Pathankot in 1971। फिर 1947 के बाद बहुत देर तक बड़े समय के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो इंडियन रेलवे नेटवर्क से डिसकनेक्टेड रही। फिर 1971 को जो है वो जम्मू टू पठानकोट रेलवे नेटवर्क जो है वो उसका बनाने का काम शुरू हुआ। द रेल link between Jammu and Pathankot was established and the renovated Jammu Tawi railway station was opened in 1975। ठीक है। 1971 को जम्मू टू पठानकोट रेलवे नेटवर्क जोड़ने का काम जो है वो शुरू होता है। और फिर 1975 को जम्मू रेलवे स्टेशन, जहाँ पे पहले भी रेलवे स्टेशन था जो मैं बात बता रहा हूँ आपको जम्मू टू सियालकोट तक था, तो वो जम्मू तवी पे पहले भी रेलवे स्टेशन था, उसी रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया गया, रिफ़्रेश किया गया। और 1975 को जम्मू टू पठानकोट जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो ओपन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1975 को। इन 1983 फिर 1983 को कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन फ्रॉम जम्मू तवी टू उधमपुर बिगेन विच वाज ओपनड इन 2005। और फिर 1983 को कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन जम्मू तवी से उधमपुर तक का जो सफ़र है वो बनाना स्टार्ट हो गया 1983 से। और फिर 2005 को ये भी काम ख़त्म हुआ और इसकी जो है ओपनिंग हो गई। ठीक है, इसका भी उद्घाटन हो गया 2005 को जो है वो अब ट्रेन जो है वो उधमपुर तक जाने लगी। जो जम्मू से उधमपुर तक जो सफ़र था वो था 53 किलोमीटर लॉन्ग। इसके बाद क्या होता है, द रेलवे मिनिस्टर इन 1994 में जो हमारे सेंटर के रेलवे मिनिस्टर थे डिक्लेयर द नीड फॉर ए रेलवे लाइन टू बारामूला जम्मू टू उधमपुर, उधमपुर टू श्रीनगर, श्रीनगर टू बारामूला रेलवे लिंक। और फिर 1994 को जो हमारे सेंटर के रेलवे मिनिस्टर हुए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक ज़रूरत है रेलवे लाइन की जो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करेगी। ठीक है, वो बारामूला उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को ज्वाइन कराएगी। ठीक है, विच वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। और 1994 को सेंट्रल मिनिस्टर जो है रेलवे मिनिस्टर ये घोषित करते हैं और फिर 2002 को जो है ये एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया, यानी सेंटर का प्रोजेक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया। इट इज़ 356 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो जम्मू से श्रीनगर तक बनना था रेलवे लिंक, ये 356 किलोमीटर लंबा बनना था। द रेलवे लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। अब दोस्तों ये जो जम्मू टू श्रीनगर तक रेलवे लिंक है इसको हम 4 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 4 सेक्शन 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों लेग 0 जो इसकी है वो है रनिंग 53 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर। पहली लेग 0 जो इसकी आती है वो है 53 किलोमीटर जो जम्मू टू उधमपुर है, जो 2005 को जो है वो ओपन की गई। ठीक है, इन अप्रैल 2005 को ओपन कंप्लीट हो गई थी। फिर लेग 1 जो है वो रनिंग 25 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर टू कटरा, द सेक्शन वाज ओपनड इन जुलाई 2014। और जो लेग 1 है वो 25 किलोमीटर लॉन्ग है जो उधमपुर टू कटरा तक है और ये ओपन हुई थी जुलाई 2014 को। लेग 2 जो दोस्तों है वो है रनिंग
111 किलोमीटर फ्रॉम कटरा टू बनिहाल अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड टू ओपन इन 2022। और जो दोस्तों कटरा टू बनिहाल लेग बनती है हमारी, जो 111 किलोमीटर की है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन जो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर बहुत ऊंचा टनल जो बन रहा है उसकी वजह से ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 को ये भी जो है वो लिंक कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो है ये कंप्लीट रेलवे लिंक जो है श्रीनगर से बन जाएगा। लेग 3 दोस्तों जो है रनिंग 135 किलोमीटर फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला, ये बनिहाल से लेके बारामूला तक है। ये लेग जो है वो 135 किलोमीटर की है। द सेक्शन वाज ओपनड ऑन 26 जून 2013 और ये वाली सेक्शन जो है दोस्तों वो 26 जून 2013 को ओपन कर दी गई थी। यानी ये सेक्शन जो है वो पहले की ओपन हुई है। ये लिंक जो अभी हम जम्मू से कटरा से बनिहाल तक का जो लिंक बनाएंगे ये हम बाद में काम हो, वो वाला लिंक वो जो है वो पहले की बन गई है, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग कश्मीर वैली में इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 2013 को हुई थी, ठीक है। ये 135 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? बनिहाल टू बारामूला। और अब कटरा से बनिहाल जो है वो चल रहा है काम, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवेज नॉर्थन जोन। और दोस्तों ये जो लेग 3 हमारी जो मैंने आपको बताया बनिहाल टू बारामूला, ये फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवेज नॉर्थन जोन के अंदर आती है। In November 2018, central government approved extension of the railway line up to कुपवाड़ा। और 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अब जो रेलवे की एक्सटेंशन होगी वो कुपवाड़ा तक होगी। On 30 December 2020, PM set 15th August 2022 as new deadline for this railway link। और दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 15 अगस्त 2022 तक जो है ये जो रेलवे लिंक बन रहा है कटरा टू बनिहाल, ये 15 अगस्त 2022 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। ये कब की थी? 30 दिसंबर 2020। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रेलवे ब्रिज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ब्रिज हैं और इनके ऊपर मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ में चल रहे हैं अभी, करंट में ये बड़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। चिनाब ब्रिज, तो चिनाब ब्रिज अभी बहुत सारे न्यूज़ में है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द चिनाब ब्रिज इज़ एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज। ये एक आर्क टाइप का ब्रिज है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। बक्कल और कौरी के बीच में रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये चिनाब रिवर के ऊपर ब्रिज बन रहा है। द ब्रिज विल स्पैन द चिनाब रिवर एट ए हाइट ऑफ 359 मीटर। और चिनाब रिवर के ऊपर ये 359 हाइट पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है इस चिनाब रिवर के ऊपर, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। दोस्तों ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तभी मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे भारत के लिए कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा ये जब कंप्लीट हो जाएगा, चिनाब रिवर के ऊपर है। और इसकी जो हाइट है चिनाब रिवर से वो 359 मीटर है। और ये एक आर्क टाइप का ब्रिज है, इट इज़ एन आर्क ब्रिज। इट इज़ 1315 मीटर लॉन्ग। और इसकी जो लेंथ है वो 1315 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 315 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ेंगे पीर पंजाल रेलवे टनल। इसको दोस्तों बनिहाल रेलवे टनल भी बोलते हैं। पीर पंजाल रेंज के नीचे आता है ये दोस्तों। पीर पंजाल रेंज आपको पता है मिडल हिमालय रेंज में आती है, जैसे पत्नीटाप वाला जो एरिया है वो लोअर हिमालयन रेंज में आता है। इट इज़ एन 11,215 किलोमीटर लॉन्ग, 11 पॉइंट है ये दोस्तों, ये 11 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। 11.215 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये रेलवे टनल, लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ मिडल हिमालय इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ जम्मू टू बारामूला लाइन। ये जम्मू टू बारामूला लाइन
का ही पार्ट है। द रेल टनल रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन काजीगुंड एंड बनिहाल। ये जम्मू टू बारामूला लाइन का भी पार्ट है और ये टनल जो है वो रिड्यूस करेगा डिस्टेंस बिटवीन काजीगुंड एंड बनिहाल बाय 17 किलोमीटर फ्रॉम 35 किलोमीटर। यानी पहले 35 किलोमीटर था, अब ये टनल जो है, इस टनल के थ्रू जो है वो 17 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रिड्यूस हो करके 17.5 किलोमीटर का रह जाएगा। अब दोस्तों ये थे हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए, रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में हमने बहुत सारा डाटा सर्च किया है, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत कम डाटा जो है वो मिला है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डाटा इतना ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, वो भी कुछ डाटा हमें हिस्ट्री का मिला है, करंट इसका कोई डाटा जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर यूटी में नहीं है। चलिए जो थोड़ा बहुत डाटा मिला है उसको डिस्कस करते हैं। प्रायर टू मोटर ट्रांसपोर्ट इन कश्मीर, वाटर ट्रांसपोर्ट दोस्तों मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट कश्मीर में आने से पहले जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो मोस्ट कॉमन मोड था ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में तो बिल्कुल नहीं था, कश्मीर में। श्रीनगर वाज नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स, श्रीनगर को सिटी ऑफ कैनाल्स बोला जाता था। फॉलोइंग ऑल अक्रॉस द वैली झेलम हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे। अब दोस्तों मैं इनलैंड वाटरवे बता देता हूँ आपको। दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक सी वाटरवेज और एक इनलैंड वाटरवेज। जो दोस्तों रिवर वाले वाटरवेज होते हैं उनको हम इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, और जो सी वाले वाटरवे होते हैं उनको हम सी वाटरवे बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनलैंड हो गए जो रिवर वाले हो गए। ठीक है, इट इज़ ए नेविगेबल फ्रॉम खानावल टू बारामूला। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो झेलम रिवर है ये खानावल से लेके बारामूला तक जो है वो नेविगेबल है। नेविगेबल का मीनिंग नाव इसके ऊपर चलाई जा सकती है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द वैली आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। और बड़े सारे टाउन जो हैं इस वैली के वो कश्मीर वैली के इस रिवर के आगे पीछे इसके किनारों पे ही बसे हुए हैं। ड्यूरिंग द रिगन ऑफ द ईस्ट वाइल महाराजास, और महाराजास के समय में, महाराजाओं के राज के समय में टॉप प्रायोरिटी जो है वो दी जाती थी रिवर रूट को एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ग्रेन्स, फायरवुड, बिल्डिंग मटेरियल एंड सो ऑन। यानी महाराजाओं के टाइम पे जब मोटर गाड़ियाँ नहीं थी तो तब सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो रिवर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही दी जाती थी कश्मीर वैली में। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ बर्जिस ऑल अक्रॉस द वैली। तो एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हिस्ट्री में देखी जाती थी वैली में वाटर ट्रांसपोर्ट की। कोच एंड वच आर यूज टू कैरी हैवी लोड लाइक ग्रेन स्टोन्स एट्सेट्रा। बड़े बड़े लोड्स ऐसे पत्थर वगैरह जब कोई बिल्डिंग वगैरह महाराजा बनाया करते थे तो ये बड़े बड़े जो हैं वो किश्तियाँ वगैरह बड़ी बड़ी जो सामान लेने वाली होती हैं तो ये वैली में देखी जाती थी हिस्ट्री में। इन ऑर्डर टू बूस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट इन J&K, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर ट्रांसपोर्ट को जम्मू कश्मीर यूटी में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी हैं कि चिनाब, झेलम, इंडस एंड रावी, चिनाब, झेलम, इंडस एंड रावी जो हैं वो नेशनल वाटरवेज हैं। इन 2017 में घोषित कर दिया गया है। यानी 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन रिवर्स को जो है वो नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और यहाँ से आपको ये पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन जो है एग्जाम में कि बताइए कौन सी रिवर है जहाँ मतलब बताइए कि क्या तवी रिवर को इंक्लूड किया है। तो तवी रिवर को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसमें चिनाब, झेलम, इंडस एंड रावी रिवर को नेशनल वाटरवेज में इंक्लूड किया है 2017 से। डिस्टेंस बिटवीन खानावल टू बारामूला बाय रोड्स इज़। तो दोस्तों जो डिस्टेंस है बिटवीन खानावल टू बारामूला बाय रोड वो 108 किलोमीटर है। डोगरास आर यूज टू कैरी 50 पैसेंजर। दोस्तों जो डोंगास हुआ करते थे उसका समय, वो कम से कम 50 पैसेंजर जो है वो एट ए टाइम जो है वो रिवर में अप डाउन जो है वो कराते थे लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन J&K यूटी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने लाए हुए हैं। जल्दी से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, which of the following is not of the 4 rivers designated as national waterways by the government of India in 2017। तो जो अभी मैंने बताया कि इसका जो सही आंसर आएगा, तभी रिवर को इसमें इंक्लूड जो है वो नहीं किया है। द रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग जम्मू बारामूला रेलवे लाइन विच इज़ गोइंग टू बी हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज़ ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि किस रिवर के ऊपर ये जो है रियासी में जो सबसे ऊंचा वर्ल्ड का ब्रिज माना जाएगा, ये किस रिवर पे बन रहा है। तो ये चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। व्हेन वाज शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये घोषित कर दिया गया था 2005 को। 2005 को श्रीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एयरपोर्ट इज़ फॉल्स। जम्मू एयरपोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं। इट इज़ आउंड बाय इंडियन एयरफोर्स, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड जम्मू सिविल एनक्लेव, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नन ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ द अबव आएगा। सारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक हैं। व्हेन वाज जम्मू बारामूला रेलवे लाइन डिक्लेयर एज ए नेशनल प्रोजेक्ट। जम्मू टू बारामूला रेलवे लाइन जो है वो कब एक नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो ये दोस्तों 2002 को जो है वो घोषित कर दिया गया था, 2002 को, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रेलवे मिनिस्टर। फिर 2002 को जो है ये घोषित कर दिया गया था नेशनल प्रोजेक्ट। अब इसके काम जो है वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो दोस्तों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।